बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद कहा है कि इमरान खान को मुज़ाकरात के आगाज के बारे में आगाह किया है, लेकिन उनका कहना है कि मुज़ाकरात का टाइम फ्रेम होना चाहिए। जल्द से जल्द हमारे जायज़ मुतालिबात पर कोई पेशरफ्त होनी चाहिए। कोई बैनुल-अक़वामी मामला डिस्कस नहीं हुआ। बानी पीटीआई ने हिदायत दी है कि फॉरेन पॉलिसी के मामलात पर चेयरमैन, सेक्रेटरी और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के अलावा कोई बात नहीं करेगा। कोशिश है कि मुज़ाकरात के बाकायदा आगाज से कबल मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से मुलाकात हो जाए। 2 जनवरी को हमारे तमाम कमेटी मेंबरान मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी में शामिल असद कैसर ने कहा है कि हुकूमत के सामने 3 निकात रखे हैं। मुल्क में लाकानूनियत बंद की जाए, बानी पीटीआई और सियासी असीर रिहा किए जाएं, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। जबकि पीटीआई के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि हुकूमत से मुज़ाकरात करने वाली कमेटी को फैसले का इख्तियार नहीं है। मुज़ाकराती कमेटी बातचीत करेगी, लेकिन कोई भी फैसला करना इसका मैंडेट नहीं। फैसला सिर्फ इमरान खान करेंगे। जबकि साबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि सितारे हरकत में आ गए हैं, तब्दीली आने वाली है, इमरान खान जल्द रिहा होंगे। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का कहना है कि हम मजबूरी के तहत बातचीत कर रहे हैं। मजबूरी हमारी ये है कि ये फॉर्म 47 पर आई हुकूमत है। मुज़ाकरात के अमल को शुरू हुए अभी 24 घंटे ही हुए हैं। ऐसे में पीटीआई रहनुमाओं के ये तजाद से भरपूर बयानात किस जानिब इशारा कर रहे हैं? खास तौर पर बानी पीटीआई मुज़ाकरात के लिए जिस टाइम फ्रेम का जिक्र कर रहे हैं, उससे वाज़ेह तौर पर क्या मुराद है? क्या वो 6 जनवरी के फैसले के हवाले से कुछ फोर्स ही कर रहे हैं, या 20 जनवरी को अमेरिका में आने वाली अहम सियासी तब्दीली, या फिर 9 मई के मंसूबा साजों के मामलात मिलिट्री कोर्ट्स में जाने की हद को वो टाइम फ्रेम तस्वर किए बैठे हैं? ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि बानी पीटीआई अब जिस मुज़ाकरात का खैर मकदम कर रहे हैं, क्या इस मुज़ाकरात में शामिल हुकूमती कमेटी के पास पीटीआई के मुतालिबात मानने की सकत है भी या नहीं? असद कैसर ने 2 जनवरी से पहले ही ऐसे मुतालिबात हुकूमत के सामने रख दिए हैं जिनको अगर हम मैक्सिमलिस्ट पोजीशन माने तो फिर मुज़ाकरात में मिनिमलिस्ट पोजीशन या मुतालिबात क्या हो सकते हैं, इसी रुख पर गुफ्तगू रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, इफ्तिखार अहमद, शहजाद चौधरी और रज़ा रूमी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। लाकानूनियत बंद, बानी पीटीआई और सियासी असीरों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी, पीटीआई के मुतालिबात, कौन सा मुतालिबा पूरा करना हुकूमती इख्तियार में है? इफ्तिखार साहब, रंग बिरंगे बयानात तो गुज़श्ता रोज़ की मीटिंग के बाद से आना शुरू हो गए। दोनों जानिब से सवाल, ज़रूरत, संजीदगी, गैर संजीदगी, हर मामले पर गुफ्तगू की जा रही। मगर ये जो 3 निकात रखे गए हैं और आज की मुलाकात के बाद जो टाइम फ्रेम का बैरिस्टर गौहर साहब ने आके बताया कि जल्द अज जल्द एड्रेस किया जाए इशूज़ को, हुकूमत के इख्तियार में इनमें से कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें हुकूमत फौरी तौर पर एड्रेस कर सकती है? ये पहली बात है कि मुतालबात 2 थे परसों रात तक, और आज वो 3 हो गए हैं। दूसरी बात है टाइम फ्रेम परसों तक नहीं था, आज टाइम फ्रेम भी शामिल हो गया। ये बात हमारे इल्म में नहीं थी कि जो फ़ैसला भी होगा वो लाजमी तौर पे माना नहीं जाएगा। फ़ैसला वो माना जाएगा जो बानी पीटीआई को मंजूर होगा। अभी 3 नई चीज़ें आ गई हैं। बात हम करना चाह रहे हैं जमहूरी रवैयों के हवाले से। इल्ज़ाम हम दे रहे हैं कि हुकूमत का रवैया जो है बेलचक है, वो बात नहीं करना चाहती थी। अब बताएं कौन बात नहीं करना चाह रहा? मैंने हुकूमत की तरफ से तो कोई ऐसी शर्त अभी तक नहीं देखी। उनकी तरफ से तो ये बयान आ रहे हैं कि हम तैयार हैं, आइए बैठिए बात करते हैं। उन्होंने तो कोई शर्त पहले नहीं लगाई कि हम इस पर नहीं बात करेंगे या इस पर बात करेंगे। अरे ऐसे तो नहीं डायलॉग हो। वज़ीर आज़म ने वैसे बताऊं कुछ देर पहले उम्मीद का भी इजहार किया कि देखना अच्छी बात है ना, पर उधर से पॉजिटिव नोट है। और इधर पिछले 24 घंटे और अब जब हम बात कर रहे हैं, इसमें से 3-4 नई चीज़ें आ गई हैं। मुज़ाकरात ऐसे नहीं होते कि आप 11 टेबल पे बैठ के बात कर रहे हैं और वहाँ पे कुछ तस्लीम कर रहे हैं और बाहर 1 बजे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या प्रेस से ख़िताब करते हुए उस 11 बजे वाली मीटिंग का भट्टा बिठा देते हैं। ये गलत है। पहले ख़ुद पीटीआई को फैसला करना चाहिए कि वो चाहती क्या है। बता तो रहे हैं। नहीं, वो तीसरा हो गया ना। पहले तो था ना कि जी सियासी असीरों की रिहाई, बानी पीटीआई से। पहले तो 2 थे ना, तीसरा भी तो आ गया ना। लाकानूनियत बंद कर, पर वो भी एक सवाल है, वो तो खुद हुकूमत बढ़ता जाएगा ना। लाकानूनियत बंद करो, 144 को कम इस्तेमाल करो, तरीक़ेकार का क्या तय होगा, इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, कब सिविल आर्म फोर्सेस को बुलाया जाएगा, नहीं बुलाया जाएगा, किन हालात में बुलाया जाएगा, कब बुलाया जाएगा, क्यों कर बुलाया जाएगा, ये तो बातें बढ़ती जाएंगी।
वो असल में चाहते ही नहीं हैं कि पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का सियासी सुकून आए। इशू असल में पहले दिन से मैं तो यही कह रहा हूँ, वो पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं चाहते। वो रोज़ एक ऐसा मुतालबा करेंगे जिससे। सर आप एक सियासी जमात पर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। जी मैं कह रहा हूँ, मैं पब्लिकली कह रहा हूँ और मैं ओन कर रहा हूँ अपने लफ्ज़ों को कि वो सियासी इस्तेकाम नहीं चाहते। मैं कह रहा हूँ सब तो नहीं ऐसा चाहते होंगे ना, मैं भी कोई एलिमेंट्स हूँ। नहीं देखें, बात सुने, बात मैं कर रहा हूँ, आप नहीं कर रही, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि जिस किस्म की बातें वो कर रहे हैं, मतलब आपने जो 4 बातें मुझे बताई, मुझे इसमें बताएं कि सियासी इस्तेकाम कहाँ से मिलेगा। सर मगर हुकूमत का काम होता है ना, हुकूमत का तो आपने हुकूमत का भी मौक़िफ़ पेश कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर ने वेलकम किया। हाँ तो प्राइम मिनिस्टर कुछ देंगे भी ना उनको, वो अपने मुतालबा क्या देंगे, वो ही दे सकते हैं जो आइन और कानून के ताबे होगा। तो इन निकात में से क्या है जो प्राइम मिनिस्टर अभी तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। ये तहरीरी तौर पे इन राइटिंग आएंगे, कहाँ है इन राइटिंग? जब तहरीरी तौर पे मीटिंग होगी, इन राइटिंग आएंगे, टेबल के ऊपर बात शुरू होगी। वो तहरीरी तौर पर लिख के दें कि इमरान खान साहब को छोड़ दें, रिहा करें। पर हुकूमत कैसे कर सकती है? वो तो अदालत का मामला है। मुझे नहीं पता हुकूमत क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। पहली बात तो ये है कि जो भी मुज़ाकरात हैं वो कोई किसी पॉइंट्स के ऊपर होंगे ना। ये तो नहीं कि हर घंटे के बाद पॉइंट्स चेंज होते रहेंगे और ये डायलॉग अनलिमिटेड चलता रहेगा। एक तरफ से वो कह रहे हैं कि टाइम फ्रेम तय करें, ठीक, वो टाइम फ्रेम लिख के दे देना कि ये मुज़ाकरात 3 हफ्ते में तय हो जाने चाहिए, तहरीरी तौर पर दे दें, ताकि हमें और मुझे, आपको, हमारे साथियों को समझ आए कि भाई ये तो एक टाइम फ्रेम की बात होगी। ठीक हो गया, ठीक है, वो लिख के कुछ देना और फिर बात आगे चले। रोज़ाना अपने मुतालबात में इजाफा किए जाना मुनासिब रवैया नहीं होगा। सारी कौम इस बात की ख्वाहिश रखती है कि पॉलिटिकल डायलॉग जन्म ले। सारी कौम की ख्वाहिश है कि इस्तेकाम हो मुल्क के अंदर, इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल बेहतर हो, लोगों के दरमियान जो खिंचाव है ये कम हो। ये सारी कौम चाहती है और इसमें दोनों फरीकैन को अपना रोल प्ले करना है। ठीक हो गया जी, ठीक है इफ्तिखार साहब। हसन निसार साहब, हुकूमत से मुज़ाकरात करने वाली कमेटी को फैसले का कोई इख्तियार नहीं, फैसला सिर्फ इमरान खान करेंगे, ये बैरिस्टर सेनेटर अली जफर साहब कह रहे हैं। अभी तो बाज़ाब्ता आगाज़ नहीं हुआ और ख़ुद जमात के अंदर से ऐसी आवाज़ें आना शुरू हो गई। कोई कन्फ्यूजन डायलॉग को लेकर, इस डायलॉग को खुद PTI के अंदर भी मौजूद है, लीडरशिप भी एक पेज पर नहीं है क्या? देखें, जो पाकिस्तान की तारीख़ और जो पाकिस्तानियों का जो मिजाज है और जिस तरह के हम लोग हैं, PTI में फ़ैसला आखिरी इमरान करेगा, उधर भी कोई इंडिविजुअल करेगा। बाकी तो सारी हमें चतर चलाकियाँ हैं। बंदा कोई एक ही है, दोनों तरफ एक एक बंदा होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर एक महज़ब इंसान के तौर पे आप देखें, आपने जो फरमाया लाकानूनियत बंद, कौन है मक है जो इस पे कुछ डिबेट? अच्छा, बानी PTI और सियासी असीरों की रिहाई। सियासी असीर हैं, कोई डकैत तो नहीं है, बैंक तो नहीं लूटे। अच्छा, वो 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी, तो जुडिशल इंक्वायरी में इसमें क्या प्रॉब्लम? अच्छा, प्रॉब्लम कोई और है। देखें, हमें सदियों पहले सिखाया गया था कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर होता है, जबकि हम जैसे माशरों में लोगों की नीयतों का दारोमदार उनकी ज़रूरियात, उनकी खुदगर्जियों और उनकी तरजीहात पे होता है, पीरियड। ठीक। बाकी रह गया हुकूमती दायरा इख्तियार, तो बीबी पता तो सबको है, को मुंह से फूटे ना फूटे, केड़ी हुकूमत, ये कोई जेन्युइन गवर्नमेंट है, आपको भी पता है, मुझे भी पता। हसन साहब, अगर यही कुछ इमरान खान साहब सोच रहे हैं तो फिर इन मुज़ाकरात का क्या मकसद? फिर वो क्या बात कर रहे हैं? फिर क्यों बैठे हैं अगर वो भी यही सोच रख रहे हैं कि ये हुकूमत क्या है? अच्छा, आपकी परेशानी आयशा, मैं तो वही आपके वाली बात जो आपने कही कि नीयत, आपको मुज़ाकरात करने हैं तो नीयत से करें, नहीं करने तो नीयतन पीछे हटें। सुन लें कि जी ये तो वक्त जाया कर रहे हैं। 77 साल जाया हो गए, 7 दिन 17 दिन जाया और हो जाएंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? बस सर, क़यामत की कसर है कि ये जरूरी है कि 77 के बाद अगले 17 मिनट भी जाया नहीं होने चाहिए, ये थॉट प्रोसेस नहीं हो सकता। वो जो कहते हैं ना, वरना ये उम्र भर का सफर रायगां तो है। पाकिस्तान को देखो, बात सुनो, मैं ये जमहूरियत मत छोड़ो, बॉटम लाइन क्या है?
हसन साहब, बॉटम लाइन है फिलहाल निजाम जमहूरी है और उसी को सीधा करने की जरूरत है। अगर सीधा नहीं है तो बिल्कुल जमहूरी नहीं है, तो फिर बदल लेते हैं, फिर बदल लेना चाहिए। हम लोगों ने ढोंग बनाए हुए हैं भाई। आप लोग पृथ्वीराज को मुगल आजम समझ रहे हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं, आपसे एक्सपेक्ट भी यही कुछ करता हूं मैं। इज दिस डेमोक्रेसी? खानदान पे खानदान चढ़ा हुआ है। सर, आईनी कानूनी तौर पर तो जमहूरी निजाम है, अगर इसके अंदर खामियां हैं तो उसे दुरुस्त करने की जरूरत है। चलें, ठीक है, एग्री टू डिसएग्री। तौर पे है, कानूनी तौर पे नहीं। ओके, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक, सही है।